अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। ग्रेड 9th के लेसन के साथ हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हम मश्क हल करेंगे। और मैं शुरू में आपसे कहूँगी कि मेरी वीडियो आप एंड तक देखा करें, मेरा लेक्चर आप एंड तक सुना करें, आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल है। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मस्ट किया करें। कमेंट्स में मुझे बताया करें आपको कितनी समझ आई है, कितनी नहीं समझ आई है। अब बच्चों ये हैं सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? तो बच्चों इसका ये मुराद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में इस्लाम की तबलीग करते रहे और कफ़ार आप सल्लम की राह में रुकावटें खड़ी करते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना मक्का छोड़कर इस्लाम की तबलीग के लिए मदीना मुनव्वरा आ गई। इसे हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। फिर सवाल नंबर 2 है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? तो इसका जवाब ये है बच्चों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। फिर है, हज़रत अमीर रज़ी ताला अन्हा से कौन सी शख्सियत मुराद है? तो बच्चों इसका जवाब है कि हज़रत अमीर रज़ी ताला अन्हा से मुराद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शख्सियत है। फिर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा से क्या इरशाद फरमाया? तो सवाल नंबर 4 का जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाकर फरमाया, मुझको अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह सब लोगों की अमानतें जाकर वापस दे आना। फिर बच्चों सवाल नंबर 5 है, हज़रत अस्मा कौन थी? तो बच्चों हज़रत अस्मा रज़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे और रास्ते में गार सौर में क़याम किया था, तो हज़रत अस्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन तक इस गार में खाना पहुँचाती रही। सवाल नंबर 6 है बच्चों कि कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया? तो कुरैश ने ये इनाम मुकर्रर किया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसे खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 7 है, सराका बिन हशम कैसे ताइब हुआ? तो जब सराका बिन हशम ने इनाम का ऐलान सुना तो आप वसल्लम की तलाश में निकला। आइन उस वक्त जब आप वसल्लम रवाना हो रहे तो आपने आप वसल्लम को देख लिया। उसने घोड़ा आगे बढ़ाया लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई। इसने फाल निकाले लेकिन जवाब में कुछ ना निकला बच्चों। इसके बावजूद उसने घोड़ा दोबारा को आगे बढ़ाया। इस बार घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए और बार बार ऐसा होने पर इसकी हिम्मत टूट गई और इसने हज़रत सल्लम के पास आकर माफ़ी मांग ली, यानी वो अपने इरादे में नाकाम रहा। तो बच्चों आगे है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मौजूद अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ये है, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल नुमान डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। तो बेटा ये है बच्चों मदीना की तरफ। बे में देखें नबूवत का 1.5 साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना पहुँच चुके। तो वही 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 इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। तो ये था बच्चों 13वां साल। इस वक्त भी आप सल्लम के पास बहुत सी डैश जमा थी, अमानतें। डैश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, तो जनाब अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो फिर है, डैश से पहले करारदाद हो चुकी थी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पहले। फिर है, इसी तरह डैश रातें गार में गुजारी, यानी 3 रातें। कितनी रातें गुजारी थी? 3 रातें। फिर आप बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये है सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल बयानात में से दुरुस्त की निशानदही और गलत की निशानदही क्रॉस से करें। दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी, सही है। बे में देखें, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल नुमान हबशा की तरफ रुख करने का हुक्म किया है, ये क्रॉस है बच्चों। नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मदीना पहुँच चुके थे, टिक है। सब लोगों ने एक ही राय पेश की, क्रॉस है। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मजूब समझते थे, ये बच्चों सही है। फ़तह खैबर के लिए कत्ल गा फर्श गुल था, सही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम रात के बकरियां चरा कर लाता, सही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थी, गलत है। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लम के बजाय हज़रत जनाब मीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हा थे, सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी, सही है। फिर सवाल नंबर 4 देखें, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। तो बच्चों दारुल नुमान का आएगा मदीना, दयानत का आ जाएगा अमानत, कत्लगाह का आ जाएगा फर्श गुल,
आगे है हमातन तशमी इंतज़ार, तलवार का आ जाएगा झनकारें। अब आप बच्चों नीचे आ जाएं, ये है सवाल नंबर 5 है, सबक हिजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा तहरीर करें। तो ये मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया, वो आप इजीली लिख सकते हैं। फिर है सवाल नंबर 7, देखें सवाल नंबर 6 को क्रॉस कर दे, दर्ज झैल के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो बच्चों मैंने इनके मानी इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको सहूलत हो, जुमले बनाने में कोई मुश्किल ना हो। दावत हक यानी दीन इस्लाम की दावत देना, हदफ निशाना। फिर है बच्चों मयूब मीन बुरी बात, तरकश तीर रखने की जगह को कहते हैं, खून बहा खून का बदला लेना। अब सवाल नंबर 8 पे आ जाएं आप, जमा के वाहद और वाहद की जमा लिखें। हदफ अहदाफ, झनकारे झनकार बच्चों, राय राय, जंजीर जंजीरें, कबीला कबाइल। सवाल नंबर 2 देखें, दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से करें। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर किया, आप आसानी से कर लेंगे। आगे आप देखें सवाल नंबर 10, दर्ज झैल तराकीब के मायने लिखें। आस्ताना मुबारक यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घर को कहा जाता है। बोसाए गुल खलाइक यानी लोगों के लिए चूमने की जगह। फ़र्श गुल, इसका मतलब है, फ़र्श गुल का मतलब है बच्चों फूलों का बिस्तर। फ़र्श गुल फूलों का बिस्तर। गिरा बहा बहारी कीमत, हमातन चश्मे इंतज़ार, शिद्दत से किसी का इंतज़ार करना। तो अब बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से ये लेसन अपना सॉल्व कर लेंगे। किसी किस्म की अगर मुश्किल हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगले लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।